काकी, क्या आप हमारी मदद करेंगी? आप ही कोई रास्ता सुझाइए कि हम अपनी बहन को कैसे बचाएं। आपकी बहुत कृपा होगी काकी। कबीर, मैं भी यही सोच रही हूँ कि हम क्या करें। एक उपाय है, ध्यान से सुनो। पर तुम दोनों ध्यान रखना, जरा सा भी शक ना हो किसी को। हाँ, स्पेशली उस मोक्ष को। अम्बे माँ चाहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। जी काकी। अब हम चलते हैं। जय अम्बे। चल बेटा। चलिए काकी। थैंक यू। कबीर, आई नो तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, पर मुझे अपने आप को एक बार साबित करने का मौका तो दो। मैं आरती को बहुत बहुत खुश रखूंगा। वो क्या है ना मोक्ष, कि हमारी बहन की मुस्कुराहट में हमारी दुनिया बसती है। अगर हमारी बहन खुश तो हम भी खुश, है ना? अब देखना मोक्ष, तेरी सच्चाई सबके सामने कैसे लाते हैं। अरे सिड, कैसा है यार? तू लंदन से कब आया? और निक कहाँ है? हाउस निक? मेरा नाम सिड नहीं है, सूरज है, सूरज राजकौर। तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? चल एक काम कर, निक को फोन लगा, अपने आप पता चल जाएगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं हुई है। गाड़ी चलाना सीख ले, यू ब्लडी इडियट। सूरज, क्या हुआ? और क्या होगा केसर? इस इडियट के पास ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा, पर चलाने की तमीज नहीं। I mean to ask, आपको क्या हुआ? What is wrong with you? कहना क्या चाहती है तुम? रेस्टोरेंट में अपने उस आदमी को इतनी बुरी तरह से मारा, उसको देखकर इतना गुस्सा क्यों हो गए थे आप सूरज? जानती हो, वो मेरे दोस्त होने का नाटक करके मेरे पास क्यों आया था? क्योंकि उसकी नजर थी तुम पे। You didn't notice केसर, but I did. गंदी नजर से देख रहा था तुम्हें वो। और जब मैंने उसे एंटरटेन नहीं किया तो तुम्हारे बारे में घटिया बातें करने लगा, तुम्हें मेरे अगेंस्ट उकसाने लगा। केसर, मैं ये सब बर्दाश्त कैसे करता? पूरा डिनर बर्बाद कर दिया, पानी तक नहीं पिया मैंने। I'm gonna get water. तुम्हें कुछ चाहिए? सूरज, अब सूरज के फोन में उनके लंदन डेज के बारे में कुछ तो होगा, या फिर वो निक के बारे में। नहीं, मैं ऐसे सूरज की प्राइवेसी में दखल नहीं दे सकती, ये गलत है। पर अगर सूरज मुझसे कुछ छुपा रहे हैं तो वो भी तो गलत है। हमारे रिश्ते की शुरुआत झूठ से हो, ये भी गलत है। अगर मैं चेक कर लूंगी तो मेरे मन के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और किसका नाम सर्च करूं?
तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझ पर शक कर रही हो तुम? नहीं सूरज, मैं तो बस ऐसे ही। इट्स ऑल राइट, जो ढूंढना है ढूंढ लो। आई हैव नथिंग टू हाइड। चले? सूरज, अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं फोन भूल गया? नहीं, मैंने जानबूझकर छोड़ा है गाड़ी में। बिना लड़की के मर्जी के बिना शादी होना ये बहुत बड़ा पाप है। हमारे होते हुए अंबिका बहू, ये पाप नहीं होना चाहिए। परांश, मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि तू आरती का इतना अच्छा दोस्त कैसे बन गया। उसने तुझे वो सारी बातें बोली जो उसने अपने सगे भाई को भी नहीं बताई। तू जानता है ना, वो शकुंतला जी की बेटी है। जिनल भाभी सही कह रही है अंश, सच बता बात क्या है? अरे अब क्या बात कर रही हो माँ? कबीर भी तो शकुंतला जी का ही बेटा है ना। वो और केसर तो बचपन से दोस्त हैं। फिर जयती बेन, जिनल, इन दोनों की दोस्ती कैसे हुई ये जानने से ज्यादा जरूरी इस समय ये सोचना है कि हम आरती को कैसे बचाएं। क्यों मासू, क्या हुआ आरती को? आरती ठीक है ना? नहीं केसर, आज रात मेहंदी का फंक्शन है काकी। अगर हमने जाके रोका नहीं तो उस आदमी से आरती की शादी हो जाएगी। बच्ची की मर्जी के खिलाफ हम ये शादी नहीं होने देंगे। हम भी देखते हैं हमारी बिटिया की शादी कौन रुकवाता है। ये ऐसा क्यों कह रहा है कि हमारी शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही है? मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। शकुंतला काकी ने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव करने की हिम्मत भी कैसे की मासू? कोई बात नहीं केसर, इस समय आरती की जिंदगी का सवाल है। हमें ये सोचना है कि हम ये शादी को कैसे रुकवाएंगे। हाँ काकी, वही तो समझ नहीं आ रहा है। आरती ने सबके सामने एक्सेप्ट किया कि ये शादी उसकी मर्जी से हो रही है। नहीं, ये एंगल कई बार होता है अंश। जब लड़की की शादी उसकी मर्जी के बिना तय होती है तो कई बार ब्लैकमेल की जाती है। इसलिए वो लड़की चाहकर भी ये नहीं बता पाती है कि ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है। हाँ, मैंने कई बार ऐसे केसेस हमारे एनजीओ में भी देखे हैं। अंश, क्या आरती ने तुमसे ये साफ साफ कहा था कि उसे शादी नहीं करनी या उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है? एक बार नहीं केसर, उसने मुझसे कई बार कहा है कि उसको ये शादी नहीं करनी। और मुझसे ये भी कहा कि मैं ये सब कबीर को ना बताऊं, नहीं तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। वो तो जब शकुंतला काकी ने ये नाटक किया और कबीर घर पहुंचा, तब मुझे लगा कि कबीर को बता ही देना चाहिए, एक भाई होने के नाते भी, और इसलिए भी कि कबीर की मदद के बिना आरती को बचाना पॉसिबल नहीं होगा। बेचारा कबीर, पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पर। तुम्हारी किडनैपिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला इंसान तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कबीर है। 50 लाख रुपए में इसने तुम्हारा सौदा किया था। आप जिसे बेचारा समझ रही हैं मासू, उसकी सच्चाई बहुत डरावनी है। तुझे कबीर की मदद करनी होगी केसर, जिसने जिंदगी भर तेरी और राजगौर परिवार की रक्षा की है। आज जब उस पर बुरा वक्त आया है तो राजगौर परिवार भी उसका साथ जरूर देगा। शाबाश। तो सुन, अंश, कबीर और मैंने मिलकर एक प्लान बनाया है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी कबीर, पर हमारी दोस्ती के लिए नहीं, एक मासूम लड़की की जिंदगी बचाने के लिए, और हमने जो अच्छे पल साथ में बिताए थे उस पास्ट की रिस्पेक्ट करने के लिए। अपने पास्ट को मैं ये परमिशन नहीं दूंगा कि वो मेरा प्रेजेंट खराब कर पाए।
यहीं कहीं होना चाहिए था। कहाँ गया वो फोटो? क्या किसी ने मेरे सामान के साथ छेड़छाड़ की है? पर ऐसी हिम्मत करेगा कौन? आखिर कहाँ गया वो फोटो? तो तुम चाहते हो वेट कि मैं ये जॉब ना करूं? ओके, सो डू यू माइंड टेलिंग मी व्हाई? कम ऑन बेबी, तुम सूरज राजगौर की गर्लफ्रेंड हो। डू यू माइंड? तुम्हें जॉब करने की जरूरत ही क्या है? इट्स ऑल यूजलेस फॉर यू निक। अपॉइंटमेंट लेटर, आई कांट बिलीव दिस। पूरी दुनिया के सामने तुम कितने आउटगोइंग और प्रोग्रेसिव दिखाते हो, बट दिस इज व्हाट यू आर। पता है तुम जैसे लोगों को क्या कहते हैं सूरज? दोगला। दैट्स व्हाट योर रियल फेस, अ ब्लडी हिपोक्रेट। निकलो। जो भी मेरे और केसर के बीच मेरा पास लेकर आएगा, जो भी केसर और मां के सामने मेरा रियल फेस दिखाने की कोशिश करेगा, उसे ऐसे ही राख बना दूंगा मैं। अपने अतीत की हर याद को जला दूंगा मैं। तुम्हारे अतीत का पाप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा सूरज। जो तुमने किया है ना, उससे तुम कभी भाग नहीं पाओगे, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो। गलती हमारी है आरती। हम तेरी सारी बातें मानते चले गए। काश हमने बड़े भाई की तरह तुझे डांटा होता, मोक्ष के बारे में खुद पता लगाया होता। तो आज जो तेरे साथ हो रहा है वो नहीं हो रहा होता। पर तू चिंता मत कर आरती, अब हम भी देखते हैं कि कौन माई का लाल तेरी मर्जी के खिलाफ तेरी शादी करवाता है। तुम दोनों के दोनों यहाँ? हाँ? मरवाओगी क्या? चल अंदर चल। अब तुम भी चलो। अरे मरवाएंगे। तुम दोनों यहीं रुको, अभी आई मैं। कितनी बार कहा है कि तुम दोनों ऐसे मत आया करो। हमने वादा किया है ना कि शादी होगी तुम दोनों से ही, वो भी अगले 2 दिन में। देखते हैं कौन माई का लाल रोकता है हमें। और आपके लाल का क्या? हाथों चक रहा था, उसने कोई अड़ंगा लगाया और मुझे गुस्सा आ गया, तो उसका क्या होगा? पानी। पानी? हाँ, अब
पानी यहाँ नहीं, हम लेकर आते हैं आरती। हाँ आप दोनों कबीर की चिंता बिल्कुल मत करो। उसने अभी अपनी माँ की आधी नौटंकी देखी है। और रही बात आरती की, तो आरती को तो आप दोनों ने नशा दे दे के काबू में। चुपो चुपो चुपो। चोरी चोरी क्या क्या सुने गुड़िया के पापा? हाँ गुड़िया के पापा। हाँ असल में मैं ये कह रही थी, अब मैं ये कहना चाह रही थी। अरे दादा, इनकी नींद में चलने की बीमारी तो आज तो मेरी जान ही ले लेती। बाहर निकलो, बाहर बाहर। तुम दोनों को हाथ जोड़ूं। हाँ शादी होगी, जरूर होगी। अब आप दोनों जाओ यहाँ से। अरे दादा, आज तो पाल पाल बची। उफ, हे भगवान। हमें कुछ भी करके अपनी बहन को बचाना ही होगा। एक तरफ हमारी बहन की जिंदगी है, दूसरी तरफ उस मच्छन की। फिर भी सूरज ने हमें जानबूझकर इन बेकार के कामों में उलझा रखा है। हे अम्बे मां, अब आप ही कोई रास्ता निकालिए। आप तो समझिए हमारी परेशानी को। मैं समझती हूँ कबीर। अम्बे मां, अम्बे मां, मैं समझती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे घर में बड़ी मुसीबत चल रही है। आरती के साथ जो हो रहा है मैं जानती हूँ, पर तुम भरोसा रखो कि मैं उसकी शादी जबरदस्ती नहीं होने दूंगी। तुम हमारी मदद करोगी कैसे? आरती के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। मैं बताऊंगी कि अब क्या करना है और कैसे। केसर फिर से कबीर से बात करने लगी है। इसका ये दयावान बनने का नाटक बंद करवाना पड़ेगा। केसर, केसर, हमारे बीच में जो कुछ हुआ हमारे बीच दोस्ती थी कबीर, जो अब खत्म हो गई है। ये तो आरती की जिंदगी का सवाल है, इसलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ। मैं एक सेकंड के लिए भी भूली नहीं कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। माँ आप केसर को समझाती क्यों नहीं है? एक नई जिद पकड़ ली है उसने। लैब ग्रोन डायमंड्स का बिजनेस एक तरफ, अब क्या समाज सेवा में भी पहचान बनानी है उसे? बेटा ये जरा चख के देख कैसी है। ये तो फीकी है मैम, बिल्कुल भी नमक नहीं है इसमें। एक मिनट, अब बता कैसी है? माँ मैं आपसे बात करने आया हूँ।
और आप ये सब। जरा चख के तो बता कैसी है प्लीज। It's amazing. In fact, it's perfect now. यही तेरे सवाल का जवाब है। मतलब? देख, पति पत्नी के रिश्ते में नमक की तरह घुलकर जो अधूरा है उसे पूरा करने की हिम्मत देने वाला बनना चाहिए। हमें किसी का साथ अपने अधूरेपन को पूरा करने के लिए चाहिए होता है, खुद को अधूरा करने के लिए नहीं। माँ, आप ये सब क्यों बोल रही हैं? बस यही कि केसर आरती की जिंदगी बचाना चाहती है, ये तो अच्छी बात है ना। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। तुम जानते हो ना, किसी भी लड़की के लिए अपने जीवन साथी का अच्छा होना कितना जरूरी है। साथ तो तुम्हारा मैं जरूर दूंगा केसर, लेकिन अपने तरीके से। बस देखती जाओ आगे आगे क्या होता है।